पुराने ज़माने की बात है जब धरती पर विशालकाय जीवों का राज था। ये वो समय था जब आसमान में उड़ते हुए डायनासोरों की परछाई धरती पर पड़ती थी और हरियाली से भरे विशाल जंगल इन जीवों का घर थे। इस युग में रोमियो, एक विशालकाय और शक्तिशाली टायरानोसॉरस रेक्स, और टिंकू, एक छोटा फुर्तीला और समझदार कॉम्सोग्नेथिस की दोस्ती बहुत मशहूर थी। रोमियो अपनी विशालकाय भुजाओं और डरावनी दहाड़ के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका दिल सोने का था। वो हमेशा अपने से छोटे और कमज़ोर डायनासोरों की मदद करता था। वहीं टिंकू अपने छोटे कद के बावजूद जंगल के सबसे चतुर जीवों में से एक था। रोमियो अपनी ताकत से मुश्किलों को हटाता था और टिंकू अपनी समझदारी से उन्हें उन मुश्किलों का हल बताता था। एक सुबह रोमियो और टिंकू अपने पसंदीदा तालाब के पास बैठे थे, जहां वे अक्सर मछलियां पकड़ने जाते थे। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी हलचल हुई। एक विशाल धधकती हुई रोशनी तेजी से धरती की ओर आ रही थी। वह कोई तारा नहीं था, बल्कि एक उल्कापिंड था। उसका आकार इतना बड़ा था कि वो एक छोटे चांद की तरह लग रहा था। जैसे जैसे उल्कापिंड पास आता गया, धरती कांपने लगी। हवा में एक अजीब सी गर्मी और घबराहट फैल गई। रोमियो ने घबराए हुए छोटे डायनासोरों को अपने पास बुलाया और टिंकू के साथ मिलकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। लेकिन जब उल्कापिंड धरती से टकराया तो एक ऐसी भयानक गड़गड़ाहट हुई जो शायद ही किसी ने सुनी हो। डायनासोर का विलुप्त होना। उल्कापिंड की टक्कर से धरती पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जो आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। इस विस्फोट से धरती के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसे आज मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में देखा जा सकता है। टक्कर के बाद आसमान में धूल, राख और गैसों का एक घना बादल छा गया। ये बादल इतना घना था कि सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों ओर अंधेरा छा गया और तापमान तेजी से गिरने लगा। धीरे धीरे जंगल सूखने लगे और पौधे नष्ट होने लगे। रोमियो ने टिंकू के साथ मिलकर खाने की तलाश में बहुत दूर तक यात्रा की, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। शाकाहारी डायनासोरों के लिए खाने की कमी हो गई और जल्द ही वे विलुप्त होने लगे। इससे मांसाहारी डायनासोरों को भी शिकार मिलना बंद हो गया। रोमियो ने टिंकू को बचाने की बहुत कोशिश की। वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर गर्म गुफाओं में ले गया और उसकी देखभाल की, लेकिन प्रकृति के इस विनाशकारी प्रकोप के आगे कोई नहीं टिक पाया। चारों ओर भुखमरी और ठंड का माहौल था। अंततः रोमियो भी कमजोर पड़ने लगा। एक दिन उसने टिंकू को देखा और एक अंतिम दहाड़ लगाई, मानो वो कह रहा हो कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन उसकी दहाड़ की गूंज शांत होने से पहले ही वो जमीन पर गिर गया। टिंकू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया और जल्द ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। इस तरह डायनासोरों का महान युग समाप्त हो गया। विलुप्त होने का परिणाम। डायनासोरों का विलुप्त होना एक बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी थे। लाभ। स्तनधारियों का उदय। डायनासोरों के बाद छोटे स्तनधारी जीवों, मैमल्स को धरती पर विकसित होने का मौका मिला। ये जीव पहले डायनासोरों के डर से रात में छिपकर रहते थे। डायनासोरों के जाने के बाद वे नए वातावरण में फलने फूलने लगे और धीरे धीरे विकसित हुए। इन्हीं स्तनधारियों से आज के हाथी, शेर और सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य जैसे जीव उत्पन्न हुए। नए पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण। डायनासोरों के जाने से धरती पर एक नया पारिस्थितिक संतुलन बना। नए पौधे और जानवरों की प्रजातियां विकसित हुईं, जिन्होंने आज के आधुनिक जीवन की नींव रखी। हानि। जैव विविधता का नुकसान। एक झटके में पृथ्वी से लाखों प्रजातियां खत्म हो गईं। डायनासोर जैसे विशाल और अद्वितीय जीवों का हमेशा के लिए गायब हो जाना एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अनोखी प्रजातियों का अंत। डायनासोर अपनी तरह के अनोखे और अद्भुत जीव थे, जिनका दोबारा अस्तित्व में आना असंभव है। वे धरती के इतिहास का एक गौरवपूर्ण हिस्सा थे, जो अब केवल जीवाश्मों और किताबों में ही मौजूद है। रोमियो और टिंकू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन बहुत ही नाजुक है और प्रकृति की शक्ति असीमित है। एक युग का अंत दूसरे युग की शुरुआत करता है और विनाश के बाद ही नया जीवन जन्म लेता है।